वेलकम बैक। सिंगल इनहेरिटेंस के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखेंगे और उसके ज़रिए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का हम नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अभी फ़िलहाल इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद हम एक और क्लास क्रिएट कर रहे हैं, इसका हम नाम रख देते हैं डायरेक्टर, ठीक है। और ये भी हम रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसका नाम मैनेजर भी रख सकते हैं। एक क्लास हम और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और इस क्लास का नाम हम रख देंगे एम्प्लॉई, या हम इसका नाम वर्कर रख देते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के केस में याद रखिएगा ये वर्किंग किस तरह से करती है कि एक पेरेंट क्लास का सब क्लास होती है और फिर उस सब क्लास की आगे एक सब क्लास होती है। तो ये आगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आगे चल रही होती है। तो फॉर एग्जांपल आप ये इसको इस तरह से समझें कि मैनेजर जो है ये एक्सटेंड्स कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन क्लास को, यानी कि मैनेजर इसका चाइल्ड है, ठीक है। इसी तरह जो वर्कर है ये एक्सटेंड कर रहा है मैनेजर क्लास को, यानी कि ये जो वर्कर है ये इसको इनहेरिट कर रहा है मैनेजर क्लास को, और मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो यूँ ये 3 लेवल्स पे इनहेरिटेंस चल रही है, वर्कर टू मैनेजर एंड मैनेजर टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब हम इसको सिंपली अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, हम तीनों में एक एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करेगी। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक अगेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम स्मॉल से ही स्टार्ट करते हैं तो बेहतर है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, और इसको हम आगे डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में इसको फर्दर मेंशन कर देंगे। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशंस। बाय द वे ये बाय चांस मैंने ये नेम लिखा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर इस नेम से ऑलरेडी कोई मौजूद हो तो आई डोंट नो। सो ये आ गया हमारे पास, एक हमने मेथड इसमें क्रिएट कर लिया। इसी तरह से एक मेथड हम मैनेजर का क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं void check एम्प्लॉई टाइप, ठीक है। या हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, हम इसको एम्प्लॉई स्केल मेंशन कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉई स्केल के नाम से हम इसका मेथड का नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ मैनेजर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। इधर मैं ये जो वर्कर का है यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ void एम्प्लॉई स्केल, या हम इसको लिख देते हैं वर्कर टाइप, एम्प्लॉय टाइप मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक रफ सी अभी जो एग्जांपल जेन में आ रही है वही बना रहा हूँ बाई चांस, तो इसमें कोई गलती भी हो सकती है, इसलिए इसको आप साथ साथ समझते जाएं। तो एम्प्लॉय टाइप में हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज़ अ वर्कर, ये भी मेंशन कर सकते हैं, या हम इसको सिंपली वर्कर रहने देते हैं ताकि हम इसको बाद में हम वहाँ पे प्रॉम्प्ट में मैनेज कर लेंगे। तो अब सिंपल ये तो आपको पता है कि ये जो वर्कर है इसका हम अगर यहाँ पे क्रिएट कर लें, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं वर्कर स्मॉल में, और उसके बाद न्यू कीवर्ड के साथ वर्कर क्लास मेंशन कर देता हूँ। सो लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे वर्कर डॉट ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि अब ये देखें ये मल्टी लेवल किस तरह से बन रही है। ऑर्गेनाइजेशन नेम था इस क्लास में, ऑर्गेनाइजेशन में,
जो वर्कर है वो डायरेक्टली इसको इनहेरिट नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि वो किसे इनहेरिट कर रहा है, मैनेजर को। लेकिन क्योंकि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इस वजह से वर्कर को अपनी पेरेंट क्लास की जो पेरेंट क्लास है उसकी एक्सेस भी मौजूद है। तो यूँ ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशन LLC आ रही है, जो कि ना तो डायरेक्टली वर्कर क्लास की कोई मेथड है, ना ये उसकी पेरेंट क्लास का कोई मेथड है, बल्कि उसकी पेरेंट क्लास के पेरेंट का मेथड है। सो इनडायरेक्टली जो वर्कर की पेरेंट क्लास है उसके जो पेरेंट क्लास होगी वो इसकी भी पेरेंट क्लास कंसीडर की जाएगी। तो यूँ ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर हम मेंशन करें प्रिंट, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ आंसरेबल टू, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद कंकैटिनेशन के लिए अगर मैं सही यूज़ कर रहा हूँ तो इसके बाद मैं यहाँ पे अब एक्सेस करता हूँ वर्कर डॉट एम्प्लॉई स्केल, आई थिंक हाँ एम्प्लॉई स्केल था उसके पेरेंट का। इसको अगर हम यहाँ से .to स्ट्रिंग कर दें तो मुझे उम्मीद है कि एरर दूर हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या एरर दे रहा है, दिस एक्सप्रेशन एज अ टाइप ऑफ वाइड सो इट्स वैल्यू कैन नॉट बी यूज। ठीक है, तो वो क्योंकि ऑलरेडी उसको प्रिंट करवा रहा है तो हम इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्ट्रिंग टाइप का हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। एम्प्लॉई स्केल लिखा हुआ है तो हम इसे लिख देते हैं, इसको हम कर देते हैं स्ट्रिंग, और इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं मैनेजर। ठीक है, वर्कर डॉट, अब देखें अब वो एरर दूर हो गया। तो वर्कर डॉट एम्प्लॉई स्केल, लेट्स सी, इसको यहाँ पे हम रन करेंगे तो आप ये देखेंगे नीचे अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशन LLC नीचे आ रहा है आंसरेबल टू मैनेजर। ये हमने कैसे किया, वर्कर डॉट एम्प्लॉई स्केल, यानी कि उसकी जो पेरेंट क्लास थी जो कि थी मैनेजर, उसके एम्प्लॉय स्केल के मेथड को हमने एक्सेस किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस पर्सन इज़ ए, और इसके बाद कंकैटिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन वही एरर आएगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ वर्कर डॉट एम्प्लॉई टाइप। तो ये एरर आ रहा है, नीचे हम जाते हैं, इसको यहाँ से वॉइड को कर देंगे स्ट्रिंग, इसको हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न, ये सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अब ऊपर जाके देखते हैं, उम्मीद है एरर ख़त्म हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। सो लेट्स सी, ये देखें अब ये जो है दिस पर्सन इज़, ये तो एज इट इज़ हमने लिखा हुआ था, ये जो वर्कर ये स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है ये खुद इस इंस्टेंस की क्लास में मेथड हमने मेंशन किया हुआ है। ये जो मैनेजर है ये इसकी पेरेंट क्लास से आ रहा है, और ये जो अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशन है ये उसकी पेरेंट क्लास से आ रहा है। तो यूँ ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम करती है। हमने एक सिंपल सी एग्जांपल के ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि एग्जांपल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसी तरह की एक एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस किस तरह से काम करती है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में।